नाज़रीन, क्या वाकई ईरान ने वो कदम उठा लिया है जिससे दुनिया को सबसे ज्यादा खौफ था? और क्या 5 अक्टूबर 2024 की रात को ईरान में आने वाला ज़ल्ज़ला कुदरती था या ये ज़ल्ज़ला किसी ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर धमाके का नतीजा था? नाज़रीन, इस वीडियो में हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हकीकी तस्वीर भी दिखाएंगे और आपको वो हकाइक बताएंगे जो अमूमन मीडिया की नजरों से ओझल रहते हैं। नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका के खुफिया मंसूबों से लेकर ईरान के गैर मामूली रद्द अमल तक हम जानेंगे कि क्या ईरान एटमी ताकत बन चुका है, और अगर ऐसा है तो इसके आलमी सतह पर क्या नताइज हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ऐसी खबरें फैलने या इस किस्म के सवालात उठने का आगाज 5 अक्टूबर के बाद हुआ, जब ईरान से ये खबर आई कि इसके खास इलाके में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। 5 अक्टूबर की रात को तकरीबन 10 बजे ईरान के उर्दान शहर और इसके आसपास के इलाकों में 4.5 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि ईरान के उस खास इलाके में ज़ल्ज़ला आया जहां तारीखी तौर पर ज़ल्ज़ले बहुत कम देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, यही वजह कि इस बार का ये ज़ल्ज़ला सोशल मीडिया पर ज्यादा शकूक व शुबहात का सबब बन रहा है। लेकिन नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि ईरान हमेशा से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इनकार करता आया है। इसका हमेशा यही कहना रहा है कि इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम दरअसल शहरी मकासद के लिए हैं, न कि हथियार वगैरह बनाने के लिए। लेकिन ईरान का ऐसा करना कोई नई बात नहीं है। नाज़रीन, अगर आप तारीख पर नजर डालें तो आपको मालूम होगा कि दुनिया की तमाम ताकतों ने न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से पहले हमेशा यही कहा है कि इनका मकसद हथियार बनाना नहीं है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान को ले लीजिए। जब हिंदुस्तान एटमी हथियार बना रहा था तो भले इस पर कैसा भी शक किया जाता, पाकिस्तान इल्जामात लगाता, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा इनकार करता रहा। और आखिरकार पूरी दुनिया को तब पता चला जब हिंदुस्तान ने बाकायदा तौर पर न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि जैसे ही हिंदुस्तान एटमी ताकत बनने में कामयाब हो गया, पाकिस्तान ने भी ये ठान ली कि वो हर सूरत एटमी हथियार हासिल करेगा। बल्कि उस वक्त यहाँ तक नारा लगाया गया था कि आधी रोटी खाएंगे मगर एटम बम जरूर बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान भी हमेशा से इनकार करता रहा और कभी मानने को तैयार न हुआ। नाज़रीन, आखिरकार पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और तभी पूरी दुनिया को इस बारे में इत्तला मिल गई। नाज़रीन, इसी तरह अगर इसराइल की बात की जाए तो इसने आज तक बाकायदा तौर पर इस बात को तस्लीम कभी नहीं किया कि इसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, इसलिए इसे न्यूक्लियर ताकतों में शुमार किया जाता है। लिहाजा ईरान भी कोई अलग नहीं है, बल्कि ईरान भी वही पुरानी रवायात पर चल रहा है। नाज़रीन, शायद आपको ये जानकर हैरत होगी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, जो कि एक मजहबी शख्सियत में है, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि ये जो न्यूक्लियर हथियार हैं, ये जो एटम बम है, ये इस्लाम में नाजायज है। इनकी ये तकरीर जो अवाम में की गई थी पूरी दुनिया में काफी वायरल हुई थी। नाज़रीन, इससे ये पैगाम जा रहा था कि शायद ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने में दिलचस्पी ही नहीं रखता। नाज़रीन, मगर ये तमाम इनकार अपनी जगह। तो नाज़रीन, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर ईरान वाकई न्यूक्लियर हथियार हासिल करने में दिलचस्पी नहीं रखता था तो ईरान ये तमाम पाबंदियां क्यों बर्दाश्त करता रहा और मगरबी ममालिक में ईरान को अलग थलग क्यों किया गया और इनकी तरक्की में रुकावटें क्यों खड़ी की गई। नाज़रीन, अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी हकीकत में था ही नहीं तो फिर ओबामा के दौर में अमेरिका समेत बाकी यूरोपीय ताकतें ईरान के किस न्यूक्लियर प्रोग्राम से खौफजदा होकर इसे रोकने के लिए मुआहदा करने पर मजबूर हो गई, ताकि कम से कम वक्ती तौर पर ही सही ईरान को एक न्यूक्लियर ताकत बनने से रोका जा सके। नाज़रीन, अगर ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की कोई हकीकत ही नहीं थी तो फिर साल 2018 और 19 में इसराइल ने जो ईरान से कुछ फाइलें चुराई थी उनमें क्या था, और इन फाइलों को दुनिया के सामने पेश करके और इनका इस्तेमाल करके अमेरिका और यूरोपीय ताकतों के साथ ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदों को तोड़ने की कोशिश क्यों की गई थी। नाज़रीन, ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंसदान मोहसिन फखरीजादा कौन से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहे थे कि इसराइल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर और एक तवील मिशन अंजाम देकर इन्हें कत्ल किया था, और जिन्हें आज ईरान के लोग अपने सबसे बड़े कौमी हीरोज में से एक मानते हैं। तो नाज़रीन, 100 बातों की एक बात यह है कि धुआं हमेशा वहीं से उठता है जहां आग होती है, या कम से कम आग नहीं तो चिंगारी जरूर होती है। हालिया वक्तों में देखा जा रहा है कि ईरान की सरकारी सतह पर भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कुछ बदले हुए लहजे सामने आ रहे हैं। मसलन अप्रैल के महीने में जब इसराइल ने शाम में ईरान के कुछ सफारतकारों को फिजाई हमले के जरिए निशाना बनाया और मगरबी ममालिक मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, तो ईरान के एक सफारतकार ने गुस्से में ये बयान दिया कि हम पहले इस काबिल हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में ईरान ने इसराइल के खिलाफ जो सबसे बड़ा हमला किया, और उसके बाद कुछ ऐसी खबरें आई कि इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम या इसकी तेल की तंसीबात पर हमला कर सकता है। तो इन खबरों के बाद न सिर्फ ईरान के आम माहिरीन बल्कि हुकूमत से वाबस्ता मीडिया के लोग और यहाँ तक कि हुकूमत में आला ओहदों पर फाइज अफराद भी न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से बयान दे रहे हैं।
और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में तब्दीली कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं जो इसराइल ने कभी सोचा भी नहीं था। नाज़रीन, साफ जाहिर है कि यहाँ न्यूक्लियर हथियारों का इशारा दिया जा रहा है। यहाँ ये बात वाजे करना भी जरूरी है कि एक तवील अरसे से पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता हो चुका है कि वो जब चाहे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम वक्त में एटमी हथियार हासिल कर सकता है। खास बात यह है कि ईरान ने बहुत सारे खतरात का सामना करने के बाद और पिछली गलतियों से सबक सीखने के बाद अपना ये न्यूक्लियर प्रोग्राम अब तक जेर जमीन रखा है। मतलब ये कि वो इतनी गहराई में है कि इसराइल या इसके दूसरे दुश्मन वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, या अगर वो वहां तक पहुंच भी जाएं तो हमला भी कर दें तो ईरान का प्रोग्राम इतना बड़ा है और ऐसी हालत में कि इसे दोबारा से उसी हालत में जल्दी वापस लाया जा सकता है। नाज़रीन, यही वजह कि इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म ने अपने गार्डियन को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इसराइल ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा तो इससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि वो तो अब हद से ज्यादा तरक्की याफ्ता हो चुका है। आखिर में सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई एक न्यूक्लियर टेस्ट ज़ल्ज़ले का सबब बन सकता है, जैसा कि ईरान के मामले में दावा किया जा रहा है, या ये सिर्फ कहने की बातें हैं। तो नाज़रीन, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान ने 28 मई 1994 को चागी के मुकाम पर अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिन्हें चागी 1 कहा जाता है। इन न्यूक्लियर धमाकों की शिद्दत ने तकरीबन 4.8 से 5 शिद्दत के ज़ल्ज़ले झटके पैदा किए थे। ये झटके आसपास के इलाकों में महसूस किए गए थे, जो कि आमतौर पर जेर जमीन न्यूक्लियर धमाकों से पैदा होने वाले ज़ल्ज़ला नुमा तहकीकात से थे। ये शिद्दत इस बात का मज़र थी कि न्यूक्लियर टेस्ट न सिर्फ तबाहकुन हथियारों की कुव्वत को जाहिर करते हैं, बल्कि जमीन में ज़ल्ज़ले जैसे झटके भी पैदा करते हैं, जो उन धमाकों की ताकत का एक फितरी नतीजा होते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक ईरान का मामला है तो ईरान के मामले में ये सवाल अभी भी लामहदूद है। ईरान इन तमाम खबरों और अफवाहों की ना तो तस्दीक कर रहा है और ना ही इनकार कर रहा है। दूसरी जानिब सबसे ज्यादा हैरान कुन चीज मगरबी मीडिया की खामोशी है। नाज़रीन, मगरबी मीडिया सारे मामले में मुकम्मल तौर पर खामोश है। हालांकि आम तौर पर जब भी कोई खबर सोशल मीडिया पर आम हो जाती है, चाहे वो सही हो या गलत, मगरबी मीडिया की जानिब से कम से कम इसका फैक्ट चेक जरूर किया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।